दोस्तों इसरो के बाद डीआरडीओ की तरफ से भी एक खुशखबरी आई है कि साइंटिस्ट बनने का जो आपका सपना है वो डीआरडीओ में जाकर भी आप पूरा कर सकते हो, और उसके लिए उन्होंने नोटिफिकेशन रिलीज किया है। राइट सर, ये कहां मिलेगा? तो इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों www, ये दिखाई दे रहा होगा rac.gov.in। यहां पर कितनी वैकेंसी कौन कौन से ब्रांच के लिए आया है, कब से फॉर्म फिल कर सकते हो, फिलिंग की डेट अभी कोई भी मेंशन नहीं है, बट हां इतना जरूर मेंशन है कि टोटल 181 वैकेंसी फॉर साइंटिस्ट बी इन डीआरडीओ। एक चीज और बता दूं, अगर आप लोगों को लगता होगा कि सर इसरो में साइंटिस्ट सी होता है, डीआरडीओ में साइंटिस्ट बी है, तो डीआरडीओ का साइंटिस्ट बी का लेवल जो है वो वही है जो इसरो के साइंटिस्ट सी का लेवल है, दोनों का इक्वलेंट ही है, पर दोनों का तरीका सही है, सैलरी स्ट्रक्चर लगभग सेम है, बट दोनों की हिरार्की भी लगभग ऑलमोस्ट सेम ही है, बट एक में साइंटिस्ट बी बोला जाता है, एक में साइंटिस्ट सी बोला जाता है। अब बात करते हैं 181 वैकेंसी की। सर कौन कौन से डिपार्टमेंट में आया? तो दोस्तों ये इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर टोटल जनरल के लिए 19, ईडब्ल्यूएस के लिए 5, ओबीसी के लिए 13, एससी के लिए 8, एसटी के लिए 4, टोटल 49 वैकेंसी आई है। यही चीज अगर मैं मैकेनिकल की बात करता हूं तो 44 वैकेंसी, कंप्यूटर साइंस के लिए 34 वैकेंसी, इलेक्ट्रिकल के लिए 5 वैकेंसी, मटेरियल इंजीनियरिंग के लिए या मटेरियल साइंस के लिए 10 वैकेंसी, फिजिक्स में 10 वैकेंसी, केमिकल इंजीनियरिंग में 13 वैकेंसी, केमिस्ट्री में 5 वैकेंसी, एरोनॉटिकल में 7 वैकेंसी, मैथमेटिक्स में 2 वैकेंसी, और सिविल के अंदर भी 2 वैकेंसी। सिविल में नो डाउट कम आई है, पर सिविल में भी आई है 2 वैकेंसी, पर वो भी 2 वैकेंसी जनरल के लिए नहीं है दोस्तों। इसके लिए आपके पास बीटेक की डिग्री होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर मैं फाइनल ईयर में हूं, क्या मैं एलिजिबल हूं कि नहीं हूं? बिल्कुल दोस्तों आप एलिजिबल हो, बट अगस्त तक 31 अगस्त तक आपकी डिग्री कंप्लीट हो जानी चाहिए। आप प्रोविजनल डिग्री जो है वो सबमिट कराने के लिए ये बोलेगा आपको, राइट डीआरडीओ। सर इसका सिलेबस क्या होगा, क्या इसके अंदर कोई रिटर्न पेपर होगा? बिल्कुल दोस्तों कोई रिटर्न पेपर नहीं होगा, सिर्फ प्योरली गेट के बेसिस पे इसका सिलेक्शन होगा। यानी आपने गेट का एग्जाम अगर लिखा है इस साल, तो उस गेट के बेसिस पे आपको इसके अंदर अप्लाई करना होगा, और यहां सिर्फ आपको इंटरव्यू देना होगा दोस्तों। क्या वेटेज है? गेट के स्कोर का वेटेज होगा 80%, और 20% होगा आपके इंटरव्यू का वेटेज। इस 20% के इंटरव्यू वेटेज में भी लगभग 70% से अबो अगर आपके आते हैं इंटरव्यू में, देन ओनली यू आर एबल टू सेलेक्टेड, आप सेलेक्ट हो पाओगे, अदरवाइज आप सेलेक्ट नहीं होगे। इसको ऐसे सिंपल तरीके से समझते हैं, अगर 100 नंबर का टोटल पेपर हो रहा है दोस्तों, तो 100 में से 80 नंबर आपके गेट के स्कोर को काउंट किया जाएगा, 20 नंबर आपके इंटरव्यू को काउंट किया जाएगा, और इंटरव्यू में अगर 20 में से आपके 14 या उससे ज्यादा आते हैं तो ही आप फाइनल सिलेक्शन लिस्ट के अंदर आओगे। ऐसा हो सकता है कि गेट के 80% है, आपके 80 नंबर आ जाए, 80 में से 80 काउंट हो जाए, बट अगर आपके इंटरव्यू के अंदर अगर 10 ही नंबर आते हैं तो आपके टोटल 90 होने के बाद भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। होप आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं सर दोस्तों की क्या एज लिमिट है। तो दोस्तों डीआरडीओ के लिए भी जो एज लिमिट है, जनरल के लिए 28 साल, ओबीसी के लिए 31 और एससी एसटी के लिए 33। फिर से बता दूं, कोई एग्जाम नहीं लिखना, प्योरली गेट के बेसिस पर है। पहले के टाइम में ऐसा होता था कि गेट से वो स्क्रीनिंग करते थे, फिर अपना खुद का रिटर्न पेपर लेते थे, फिर इंटरव्यू कराते थे। इस बार कोई रिटर्न नहीं दे रहा है, बस गेट के थ्रू आप सीधा सेलेक्ट हो सकते हो, राइट, इंटरव्यू दे सकते हो। अच्छा सर इसका कब आएगा, कब फॉर्म फिल कर सकते हैं, इसकी कोई डेट मेंशन नहीं है, बट ये जरूर मेंशन है कि जिस दिन भी आएगा उसके 21 दिन के अंदर ये फॉर्म पूरा क्लोज हो जाएगा, राइट। अच्छा जी, थोड़ा सा बात करते हैं कि सर कौन कौन से ब्रांच वाले इसके लिए एप्लीकेबल है। मैकेनिकल में बताया आपने, इलेक्ट्रॉनिक्स में बताया आपने, कंप्यूटर साइंस में बताया, तो कौन कौन से ब्रांच वाले एप्लीकेबल होंगे उसके बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं दोस्तों, राइट। तो यहां पे डिस्कशन की मैं बात करता हूं, थोड़ा सा पेमेंट की भी बात हो रही है। 100 रुपए इसका पेमेंट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। स्क्रीनिंग और शॉर्ट लिस्टिंग जो मैंने बताया वो लिखा हुआ भी है कि एलिजिबल कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ गेट स्कोर इन द रेशियो ऑफ 1:10। यानी मान लीजिए जितने भी बच्चों ने इंटरव्यू दिया है, और मान लीजिए इनके पास 10 वैकेंसी है, हर एक वैकेंसी के लिए 10 लोगों को ये कॉल करेंगे, 1:10 पे ये कॉल करेंगे इंटरव्यू के लिए, और इंटरव्यू के बाद ये फाइनल सेलेक्ट करेंगे। द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल आस्क टू कंफर्म देयर फिलिंग। अब वो इंटरव्यू किस डेट में आपको देना है, इसकी एक स्लॉट होगी, आपको स्लॉट बुक करना होगा। फाइनल कौन से डेट आपको जाना है वो तो आपको आरएसी ही बताएगी। आरएसी कौन? जो ये कंडक्ट कर रही है। अच्छा, ये पूरी डिस्कशन किया। सर सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो मैंने पहले ही डिस्कशन किया था कि द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट ऑन द बेसिस ऑफ गेट स्कोर, दिखाई दे रहा होगा, ऑन द बेसिस ऑफ गेट स्कोर विल बी रिक्वायर्ड फॉर द पर्सनल इंटरव्यू बी हेल्ड इन द दिल्ली और एनी अदर प्लेस। ये भी बताएंगे कि कहां पर होने वाला है, डिसाइडेड बाय द आरएसी। द अदर अपॉइंटमेंट ऑफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी रिस्ट्रिक्टेड। ठीक है, ये सब तो इस चीज की बात कर ली, ये हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं। ये जो फाइनल सिलेक्शन का जो प्रोसेस में बता रहा था, यहां पर लिखा हुआ है द फाइनल सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट विल बी प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ डिसिप्लिन वाइज कैटेगरी वाइज मेरिट ऑफ एग्रीगेट ऑफ 80% वेटेज of the marks of the gate and 20% weightage of the marks of the personal interview।
यानी 80 नंबर किसके जुड़ेंगे? जो आपके गेट स्कोर होंगे, और 20 नंबर कैसे जुड़ेंगे? जो आपके पर्सनल इंटरव्यू होंगे। फिर एक बात बोल रहा है, ओनली दोज कैंडिडेट सिक्योरिंग मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ऑफ 70% फॉर द इंटरव्यू, जनरल की बात हो रही है, और अगर आप कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी में आते हैं तो 60%। इसका मतलब अगर मैं आप जनरल में हैं और आपके 70% इंटरव्यू यानी 20 में से 14 मार्क्स से ज्यादा है, तो ही आप फाइनल सेलेक्ट हो पाओगे। राइट, ये चीज बताना चाह रहा है। तो ये थोड़ी सी हमने डिस्कशन कर लिया इस चीज के बारे में, और काफी कुछ आप लोगों को आइडिया लग गया। अब थोड़ी सी बात डिसिप्लिन की कर लेते कि सर इलेक्ट्रॉनिक्स की जो बात करी है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स से हूं, मैं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से हूं, मैं कम्युनिकेशन से हूं, क्या मैं एलिजिबल हूं कि नहीं हूं? तो समझिएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स में दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जितने भी ब्रांच है वो सारे एप्लीकेबल है किसमें? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में दोस्तों। यही चीज मैकेनिकल में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन, मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद अ माइनर इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग, मैकेनिकल ऑटोमोबाइल, मैकेनिकल ऑटोमेटिव इंजीनियरिंग, मतलब मैकेनिकल से रिलेटेड जितने भी ब्रांच है ऑलमोस्ट सारी ब्रांच एप्लीकेबल है। मैकेनिकल डिपार्टमेंट से आप फॉर्म फिल कर सकते हो। गेट स्कोर मैकेनिकल का है ना। यही चीज मैं कंप्यूटर साइंस की बात करूं तो कंप्यूटर साइंस हो, इंजीनियरिंग हो, टेक्नोलॉजी हो, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग हो, या कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, कंप्यूटर साइंस हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो। मेनली बच्चा यही पूछता है कि मैं कंप्यूटर साइंस से हूं या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से हूं, क्या मैं एप्लीकेबल हूं कि नहीं, या मैं एलिजिबल हूं कि नहीं हूं? बिल्कुल आप एलिजिबल हैं इसके लिए। राइट, यानी कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन विद इन बिग डेटा एनालिटिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन इन क्लाउड कंप्यूटिंग एंड वर्चुअल टेक्नोलॉजी। राइट, ये सारे इसके अंदर, साइबर सिक्योरिटी, राइट, स्पेशलाइजेशन इन ऑयल एंड गैस इंफॉर्मेशन, ये सारे अप्लीकेबल हैं। और इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जितने भी हैं वो इसके अंदर हैं, चाहे आप इलेक्ट्रिकल विद कम्युनिकेशन हो, या इलेक्ट्रिकल विद इलेक्ट्रॉनिक्स हो, या फिर सिंपल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सारे एलिजिबल हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए। यही सेम चीज मटेरियल्स के लिए भी है, यही सेम चीज फिजिक्स के लिए भी है, सेम चीज केमिस्ट्री के लिए भी है, केमिकल के लिए है, एरोस्पेस के लिए एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग विद, राइट, और इससे रिलेटेड जितने भी हैं वो आप कर सकते हो। और मैथमेटिक्स के लिए तो मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, मैथमेटिकल साइंस, ये एलिजिबल है मैथमेटिक्स से फॉर्म फिल करने के लिए। तो दोस्तों अभी डेट आई नहीं है पर नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है। अगर गेट में आपकी अच्छी रैंक और नहीं भी है तो भी मैं सजेस्ट करूंगा कि आप फॉर्म जरूर फिल करिएगा। आपकी 2000-3000 तक भी रैंक आती है, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि उनकी रैंक इसमें जो टॉपर्स होंगे वही सिर्फ फिल करेंगे, और इसी वजह से बहुत सारे लोग फॉर्म फिल करते ही नहीं है, या बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता है। और हमेशा ध्यान रखना, सिलेक्शन तभी होगा जब फॉर्म फिल करोगे। 100 रुपए का फॉर्म है, फिल जरूर करिएगा। होना नहीं होना ये सब बात की बात है, पर हाँ अप्लाई नहीं करना ये तो आपकी गलती। राइट, तो टिल दैट थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।